हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। स्टूडेंट क्लास 12 पास हो जाने के बावजूद भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं। आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ जाएगा और आपको जीवन भर याद रहेगा, इसकी 100% गारंटी लेता हूं। टोटल मैंने 5 रासायनिक समीकरण लिया है। इस 5 रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा, यदि आप इस 5 रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी रासायनिक समीकरण होगा उससे आप संतुलित कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले आपको सारे कंपाउंड का नाम अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा गया है NaOH, इसका नाम क्या है स्टूडेंट को नहीं पता है। H2SO4 इसका नाम क्या है स्टूडेंट को नहीं पता। Na2SO4 इसका नाम क्या है स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। आपको सारे कंपाउंड का नाम अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। तो चलिए हम आपको सारे कंपाउंड का नाम पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ पढ़ते चलिए, आप पढ़ना सीख जाएंगे। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। Na2SO4 को बोलते हैं सोडियम सल्फेट। H2O को बोलते हैं जल। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। H2O यानी कि जल। PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट। Pb का मतलब होता है लेड, NO3 होता है नाइट्रेट। ठीक, इसके ऊपर यहाँ 2 चार्ज होता है और यहाँ देखिए NO3 इसके ऊपर यहाँ माइनस चार्ज होता है। ठीक, इसलिए बन जाता है हमारा लेड नाइट्रेट। ये हमारा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। O2 को बोलते हैं, O2 हमारा क्या है ऑक्सीजन है, इसे क्या बोलेंगे ऑक्सीजन। जो हमारा ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, यानी कि O2 के फॉर्म में होता है। जो हमारी गैस होती है मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, जैसे हमारी हाइड्रोजन गैस होती है H2 के रूप में होगा, ऑक्सीजन जो गैस है हमारी O2 के रूप में होगा, नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में होगा। जो हमारी गैस होती है मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, यानी कि 2 के फॉर्म में होता है। जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो तो O2 के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन गैस हो तो H2 के फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन गैस हो तो N2 के फॉर्म में होगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है। ठीक, BaCl2 को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। H2O यानी कि जल। मैंने सारे कंपाउंड का नाम पढ़ दिया ना, आपने हमारे साथ पढ़ लिया, लेकिन आपको याद नहीं हुआ ना। हाँ, याद हो जाएगा। इसका मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, कैसे आप सारे कंपाउंड का नाम याद रख सकते हो। दुनिया का कोई कंपाउंड होगा आप उसका नाम कैसे पढ़ सकते हो, इससे हम वीडियो के लास्ट में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आप सिखाएंगे, जिससे कि आप सीख जाओ 100%। तो चलिए हम देखते हैं पहले समीकरण को। ये हमारा पहला समीकरण है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड में है सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखिए सोडियम की संख्या कितनी है, सोडियम एक बार है तो यहाँ हम लिखेंगे एक बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ हम लिखेंगे एक बार। इस प्रकार से हाइड्रोजन कितना है, 1 टाइम, यहाँ मैंने लिख दिया हाइड्रोजन 1 टाइम। ठीक, इस प्रकार से हम लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए H कितना है, H 2 बार है। ठीक, यानी कि हाइड्रोजन 2 बार है। और S देखिए, S यानी कि सल्फर, सल्फर 2 बार है, सॉरी सल्फर 1 बार है, यहाँ 1 लिखा है ना, 1 लिखा नहीं होता है, 1 माना जाता है। ठीक, इस प्रकार से ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 4 बार है। इस प्रकार से मैंने एरो का चिन्ह लगाया। यहाँ देखिए यानी कि सोडियम, सोडियम कितना है 2 टाइम्स है। ठीक, सल्फर कितना है 1 बार, तो यहाँ मैंने 1 बार लिखा। ऑक्सीजन कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ मैंने 4 बार लिख दिया।
प्लस यहाँ देखिए H2O है, तो H कितनी बार है? 2 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार। एक लिखा नहीं होता, एक माना जाता है, ठीक इस प्रकार से। अब देखिए दोनों कहते हैं सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे तो हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा, अगर बराबर नहीं है तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना होगा। फिर यहाँ देखिए इस साइड सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है, इस साइड सोडियम की संख्या 2 है। ये आपका इस साइड का इतना है जो आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, इस दोनों को हमें बराबर करना है, ठीक सारे एलिमेंट। देखिए सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है, इस साइड सोडियम की संख्या 2 है। यदि हम इसमें 2 से गुणा करा देते हैं तो हमारा 2 से हम 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 सोडियम आ जाएगा, 2 से हम इसमें 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 से हम इस हाइड्रोजन में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक। तो हमारे 2 एलिमेंट हो गए, ठीक। अब देखिए ये हमारा सोडियम कितना है? 2 बार है, इस साइड भी सोडियम 2 बार है। यहाँ ऑक्सीजन देखिए कितनी बार? ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है और यहाँ 4 बार है, टोटल 6 टाइम ऑक्सीजन है इस साइड, ठीक। 6 बार ऑक्सीजन है इस साइड। देखिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन इसके बराबर है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन होना चाहिए ना। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ देखिए हम जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे पहले हम हाइड्रोजन में कराएंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। 2 से हम ऑक्सीजन में गुणा कराएंगे यानी कि 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑक्सीजन इसके बराबर हो गया। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन आपको मिल गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है और यहाँ 2 बार है, टोटल 4 ऑक्सीजन है, सॉरी टोटल 4 हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 बार हाइड्रोजन है। यहाँ 4 बार हाइड्रोजन एक साथ है क्योंकि यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ 4 बार हाइड्रोजन आ गया, ठीक। तो हाइड्रोजन भी बराबर है। यहाँ देखिए सल्फर कितना है? सल्फर 1 बार है, सल्फर 1 बार है, सल्फर भी बराबर है। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ऑक्सीजन तो मैंने पहले ही बता दिया बराबर है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ 2 लिखने से और यहाँ 2 लिखने से ये हमारा इक्वेशन बैलेंस होगा, यानी कि यहाँ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, यहाँ 2 जल होगा, 2H2O होगा, ठीक। तो यहाँ हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या आएगा? यहाँ आप लिख सकते हो बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण, संतुलित संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। अब आपका बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगा? यहाँ आप लिख सकते हो 2NaOH, ठीक, क्योंकि इसमें मैंने 2 से गुणा कराया है। यहाँ देखिए तो यहाँ आपका 2NaOH आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए आपका H2SO4 है, इसमें मैंने किसी भी संख्या से गुणा नहीं कराया, तो आपको इस प्रकार से यहाँ लिख देना है H2SO4। आपको इस प्रकार से यूरो का चिन्ह लगाना है। यहाँ देखिए Na2SO4 है, यहाँ मैंने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कराया, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे Na2SO4 प्लस यहाँ मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया है, देखिए यहाँ 2 से, तो यहाँ हम लिखेंगे 2H2O। इस प्रकार से आपका एक बैलेंस इक्वेशन है, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया। इसी प्रकार से हम और बहुत सारे रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, तो आप 100% सीख जाओगे। अलग अलग तरीके से जो रासायनिक समीकरण होंगे, जो अलग अलग एलिमेंट आएंगे, सारा कुछ सीख जाओगे 5 रासायनिक समीकरण के माध्यम से। दूसरा देखते हैं, यहाँ देखिए क्या HNO3 है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल में 3 एलिमेंट हैं। पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि H की संख्या कितनी है? 1। यहाँ N है, N कितना टाइम है? N 1 बार है। और यहाँ ऑक्सीजन यानी कि O कितना टाइम है? O 3 बार है। इस प्रकार से हम 3 टाइम लिख सकते हैं। उसके हम लगाएंगे प्लस, यहाँ देखिए Ca यानी कि कैल्शियम कितनी बार है? कैल्शियम 1 बार है। देखिए OH का होल ट्वाइस है, जहाँ O यहाँ देखिए 1 माना जाएगा और यहाँ भी इस 2 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ हमारा 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। इस 2 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन जो है 2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम इसे ब्रेकर के अंदर बंद कर देंगे। अब लगाएंगे हम इस प्रकार से एरो का चिन्ह। यहाँ देखिए Ca जो हमारा है 1 बार है, ठीक। तो यहाँ यानी कि कैल्शियम जो हमारा 1 बार है। यहाँ देखिए NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि जो हमारा यहाँ नाइट्रोजन है 1 बार है। हम 2 से 1 में गुणा कराएं थे, हमारा नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक। इस प्रकार से हम 2 से 3 में गुणा कराएं तो हमारा ऑक्सीजन जो है 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए इस प्रकार से यहाँ H2O है तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन 2 बार है और ऑक्सीजन जो है 1 बार है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है।
टोटल इस साइड 3 हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ओनली 2 हाइड्रोजन। यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो ठीक, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 आएगा। 2 से हम 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 नाइट्रोजन। 2 से हम 3 में गुणा कराएंगे हमारा 6 ऑक्सीजन आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 6 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 बार है, देख सकते हो ना, 6 बार है, ठीक। अब यहाँ देखिए Ca यानी कि कैल्शियम 1 बार है, कैल्शियम 1 बार है। यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, इसके बराबर है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है जो इसके बराबर होना चाहिए यहाँ, लेकिन 1 ऑक्सीजन है। यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब 2 से हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा यहाँ 2 ऑक्सीजन आएगा। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ भी 2 ऑक्सीजन मिल गया है। यहाँ H2 है यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एक साथ है। देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 4 हाइड्रोजन है। यहाँ 4 हाइड्रोजन एक साथ है यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस। हम एक बार पुनः देख लेते हैं जिससे कि आपके अंदर डाउट ना रहे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 बार है यहाँ, और यहाँ 2 बार है, टोटल 4 बार हाइड्रोजन, 4 बार हाइड्रोजन आपको एक साथ यहाँ मिल रहा है। यहाँ नाइट्रोजन 2 बार है, नाइट्रोजन यहाँ आपको 2 बार मिल रहा है। यहाँ 6 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 8 ऑक्सीजन है। यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 8 ऑक्सीजन इस साइड भी है। यहाँ कैल्शियम 1 टाइम है, यहाँ भी कैल्शियम 1 टाइम है, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, टोटल 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ मैंने बताया 6 और यहाँ 2, टोटल 8 ऑक्सीजन यहाँ भी है। H2 यानी कि यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है और 2 बार यहाँ है, टोटल 4 बार हाइड्रोजन, 4 बार हाइड्रोजन यहाँ एक साथ लिखा गया है। तो मैंने आपको रासायनिक समीकरण को एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाया और आपको समझ में आया और आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए इसे हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, ठीक। अब बैलेंस इक्वेशन हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, ये हम लिखेंगे हमारा 2, क्योंकि मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया यहाँ, तो हम लिखेंगे 2HNO3 प्लस यहाँ देखिए CaOH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ हमारा रहेगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। यहाँ देखिए CaNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ हमारा CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। यहाँ देखिए इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ हम लिखेंगे 2H2O, ठीक, 2H2O आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 2 लिखने से और यहाँ 2 लिखने से हमारा ए इक्वेशन बैलेंस होगा, यानी कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो हम समझते हैं कि सेकेंड रासायनिक समीकरण आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं थर्ड की ओर। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ये मत सोचिए हमें समझ में आ गया है। यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो आपको नई नई चीज सीखने को मिलेगा। देखिए थर्ड रासायनिक समीकरण, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हर नई नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाए। देखिए हमारा थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ देखिए पीबी कितना है, पीबी जो हमारा 1 बार है यानी कि लेड, यहाँ लेड 1 बार है, ठीक। यहाँ NO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ कितना है, नाइट्रोजन 1 है, ठीक। हम 2 से गुणा कराएंगे 1 में, तो यहाँ हमारा नाइट्रोजन कितना आएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि NO3 का होल ट्वाइस है, ठीक। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 6 है, हम 6 में 3 है, यहाँ हम 3 में 2 से गुणा कराएं तो हमारा 6 ऑक्सीजन आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ हम लगाएंगे एरो का चिन्ह, यहाँ हमारा आ जाएगा पीबी, पीबी की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है हमारा 1 बार है, प्लस यहाँ देखिए एन कितना है, यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 बार है, यहाँ ऑक्सीजन जो है 2 बार है, प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए पीबी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार, यहाँ भी 1 बार, ठीक, यानी कि पीबी बैलेंस है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन कितनी बार है, नाइट्रोजन 2 बार है, यानी कि एन कितनी बार है, एन 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, इसमें हम 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा 2 बार आ जाएगा। 2 नाइट्रोजन हम 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो हमारा 2 नाइट्रोजन, हम 2 से 2 में गुणा कराएंगे तो हमारा 4 ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक। अब हमारा देखिए 2 नाइट्रोजन
टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बराबर हो गया, ठीक, यानी कि N भी बराबर हो गया। यहाँ ऑक्सीजन देखिए, यानी कि O देखिए, यहाँ इस साइड ऑक्सीजन 6 है, O 6 बार है, और यहाँ देखिए 4 बार है, यहाँ टोटल 6 हो गए एक साथ, इस साइड 7 बार है। तो हमें दोनों गति बराबर करना है, कितना है, दोनों गति हमें ऑक्सीजन को बराबर करना है। इस साइड पहले से ज्यादा है, इस साइड का मतलब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कम हो उसमें ही गुणा कराना होता है आपको। तो यहाँ जब 2 से इसमें गुणा कराएंगे, कम से कम हमें 2 से गुणा कराना ही होगा। जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो हमारा पीबी की संख्या हो जाएगी 2, और यहाँ देखिए हमारा नाइट्रोजन कितना है, हम 2 से 2 में गुणा कराएंगे हमारा 4 नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 से हम 6 में गुणा कराएंगे तो हमारा 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास किया, लेकिन हमारा पीबी जो है अनबैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी हमारा अनबैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पीबी की संख्या कितनी है, 2 हो गई, इस साइड एक ही है, तो यहाँ इस साइड हमें 2 करना होगा पीबी की संख्या। देखिए हम पीबी इस साइड कितना है 1 है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कराएंगे। देखिए तो यहाँ इस साइड 2 पीबी है, तो यहाँ हमारा 2 पीबी आ जाए, हम 2 से गुणा कराएंगे, हमारा 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 पीबी है, इस साइड भी 2 पीबी है, पीबी बराबर हो गया, ठीक। यहाँ नाइट्रोजन देखिए, इस साइड 4 नाइट्रोजन है, इस साइड 4 नाइट्रोजन है, इस साइड देखिए यहाँ कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया था, इसे मिटा करके हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जिससे हमारा नाइट्रोजन बराबर हो जाए। क्योंकि मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास किया, हमारा नाइट्रोजन और पीबी अनबैलेंस हो गया, तो हम 4 से अब इसमें गुणा कराएंगे, तो हमारा 4 नाइट्रोजन आ जाए, हम 4 से 2 में गुणा कराएंगे तो हमारा 8 ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ टोटल 4 नाइट्रोजन है, इस साइड भी 4 नाइट्रोजन है, यहाँ देखिए टोटल 12 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 8 ऑक्सीजन, टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, टोटल 12 ऑक्सीजन हो गए। इस प्रकार से यहाँ देखिए हमारा पीबी यानी कि लेड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट बैलेंस हो गए, यानी कि बराबर हो गए। इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ आपका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, उसे हम यहाँ नीचे लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। आपका जो बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ मैंने इसमें 2 से गुणा कराया है, इसमें मैंने 2 से गुणा कराया, यानी कि इसमें मैंने 2 से गुणा कराया, यहाँ आपका आ जाएगा 2 पीबी NO3 का होल ट्वाइस, ठीक। यहाँ देखिए PbO, PbO में मैंने 2 से गुणा कराया था, यहाँ हम लिखेंगे 2 PbO। यहाँ देखिए 4 से मैंने इसमें गुणा कराया NO2 में, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 टाइम NO2। यहाँ देखिए O2 कितना है, 2 बार है, तो यहाँ हम लिख देंगे O2 2 बार, ठीक। क्योंकि मैंने इसमें मल्टीप्लाई नहीं कराया, तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ मैंने 2 बार लिख दिया, और इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कराया था, मैंने 4 लिख दिया। ये आपका बैलेंस इक्वेशन। इस प्रकार से आपका तीसरा रासायनिक समीकरण बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। आपको इसमें कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इसी प्रकार से हम चौथे रासायनिक समीकरण को देखते हैं। देखिए हमारा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड में बेरियम है और क्लोराइड 2 एलिमेंट है, तो यहाँ बेरियम की संख्या कितनी है, बेरियम का मतलब Ba होता है, बेरियम की संख्या 1 है, और कैलोरीन की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे कैलोरीन की संख्या 2। अब यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ देखिए H2SO4 में यहाँ हाइड्रोजन जो है हमारा 2 बार है, सल्फर जो है 1 बार है, और ऑक्सीजन जो है 4 बार है। यहाँ हम लगाएंगे एरो का चिन्ह इस प्रकार से, ठीक। यहाँ देखिए बेरियम कितना है, बेरियम जो हमारा 1 टाइम है, सल्फर जो है 1 टाइम है, और ऑक्सीजन जो है 4 टाइम है, ठीक। यहाँ देखिए प्लस HCl है, HCl मतलब हाइड्रोजन इसमें कितना है, 1 है, कैलोरीन कितना है, 1 है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ ध्यान से, अब यहाँ देखिए बेरियम कितनी बार है, 1 बार है, इस साइड भी बेरियम 1 बार है, यानी कि बेरियम बैलेंस है। यहाँ देखिए कैलोरीन कितनी बार है, कैलोरीन 2 बार है, इस साइड कैलोरीन 1 बार है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 2 हाइड्रोजन 2 कैलोरीन हो जाए, 2 से 1 में गुणा तो 2 आएगा, 2 से 1 में गुणा तो 2 आएगा, ठीक। इस प्रकार से कैलोरीन भी बैलेंस हो गया, ठीक। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 बार है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ सल्फर देखिए 1 बार है, यहाँ भी सल्फर 1 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, और ऑक्सीजन 4 बार है। यहाँ 2 लिखने से, यहाँ 2 लिखने से आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बन जा रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं संतुलित समीकरण। आपको लिखना पड़ेगा संतुलित समीकरण, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन,
बैलेंस इक्वेशन, यहाँ आपका बैलेंस इक्वेशन है BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 H2 बेरियम सल्फेट प्लस HCl, यहाँ आपका 2HCl आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ मैंने 2HCl लिख दिया। ठीक, और देखते हैं 5 रासायनिक समीकरण को। हम देखते हैं 5th रासायनिक समीकरण को। यहाँ देखिए CaOH का होल टाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ कैल्शियम की संख्या कितनी है 1 है। OH का होल टाइस है, यहाँ ऑक्सीजन जो है 2 बार है, यहाँ क्योंकि यहाँ 1 है हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 ऑक्सीजन आएगा। 2 से हम हाइड्रोजन यहाँ 1 माना जाएगा तो 2 से हम 1 में गुणा करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ हम लगाएंगे प्लस, यहाँ देखिए कार्बन कितना है 1 टाइम है और ऑक्सीजन 2 टाइम है। यहाँ हम टेस्ट 2 लगाएंगे, यहाँ देखिए CaCO3 है तो यहाँ कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 टाइम है, कार्बन 1 टाइम है और ऑक्सीजन 3 टाइम है। प्लस H2O है तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन जो है 1 है। अब देखिए यहाँ कैल्शियम कितना है 1 टाइम है, इस साइड भी कैल्शियम 1 टाइम है, ऑक्सीजन 2 टाइम है और यहाँ 2 टाइम है, टोटल 4 बार ऑक्सीजन है। यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, टोटल 4 बार ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बैलेंस और कैल्शियम भी बैलेंस। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ इस साइड भी हाइड्रोजन 2 बार है। यहाँ कार्बन देखिए 1 बार है, कार्बन 1 बार है, ऑक्सीजन 2 टाइम 4 टाइम 3 और 1 4 टाइम। इसमें सारा कुछ पहले से ही बैलेंस है, इसमें भी आपको कुछ सीखने को नया मिले क्योंकि इसमें सारा कुछ बराबर है। यदि आप इस प्रकार के समीकरण को न देखते तो आप उसमें परेशान हो जाते, इसमें क्या करें हम, तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं संतुलित समीकरण। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण आपका क्या हो जाएगा देखते हैं हम। यहाँ आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 H2 और CaCO3 प्लस H2O। ठीक, इस प्रकार से आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये आपका 5 रासायनिक समीकरण था। मैंने टोटल आपको 5 रासायनिक समीकरण संतुलित कराया। इस 5 रासायनिक समीकरण के माध्यम से आप बहुत बेहतरीन तरीके से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख गए होंगे। हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया। यदि आप इसी प्रकार से नए नए टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपके हर एक समस्या का समाधान करेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हर एक पॉइंट को सिखाएंगे। यदि आप चैनल पे पहली दफ़ा आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बस आज की इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।